हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के स्टैटिक पार्ट से प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं और डैम, यानी कि प्रमुख बांध और जलविद्युत परियोजनाओं को हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपके मिलान करने वाले क्वेश्चन और डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लेक्चर आपके यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पी एस सी हो, दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो उत्तराखंड की जो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं हैं, सबसे पहले हम इसमें जो मेजर जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको स्पेसिफिकली देखेंगे, बाकी फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो आपकी कहाँ है? भागीरथी और बिलंगिना के संगम पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये मिट्टी एवं पत्थर पूरित बांध है, यानी कि काफर बांध भी बोला जाता है। ये कौन सी टेक्निक में बना है? मतलब काफर बांध बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इससे बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं टिहरी बांध से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस भी है। एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, और राज्य की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है अभी तक की। अगर इसके कुछ टाइमलाइन की बात करें तो इसके लिए बहुत सारे विरोध आंदोलन भी हुए और इसका काफ़ी लंबा पीरियड रहा इसको बनने में, ये सब चीज़ें चली। तो ये इससे और भी फैक्ट जो है, हिस्टोरिकल फैक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले 1949 में, 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने टिहरी बांध निर्माण की परिकल्पना की। 1972 में इसे योजना आयोग जो अब नीति आयोग बन गया है 2015 के बाद, पहले योजना आयोग के नाम से था। तो योजना आयोग क्या करता था? जो भी प्रमुख जो प्रोजेक्ट होते हैं देश के लिए, उनको डिसाइड करता था। तो 1972 में योजना आयोग द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति दी गई और इसे राष्ट्र का गांव नाम की संज्ञा दी गई। किसको? टिहरी डैम को। फिर 1978 में क्या हुआ? इसके निर्माण कार्य को किसको दे दिया गया? उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को दे दिया गया। और साथ ही साथ जैसे ही दिया, उसी साल क्या हुआ? इसके बांध के विरोध में भी चीजें चल रही थी, तो बांध विरोध समिति का भी गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विद्यासागर नौटियाल। इनका नाम भी याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। फिर इसके बाद विरोधी जो आंदोलन चले थे, काफी लंबे समय तक चले थे। फिर टिहरी शहर जो है, पुराना टिहरी, वो पूरा डूब गया था इसमें। इसका सर्वप्रथम जो विरोध हुआ था वो किसने करा था? राजमाता कमलेंदुमती शाह, जो बेसिकली टिहरी रियासत की राजमाता थी, कमलेंदुमती शाह, उन्होंने सर्वप्रथम इसकी विरोध की आवाज उठाई थी। फिर 1978 में बांध विरोधी समिति का गठन हो गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? विद्यासागर नौटियाल बनाए गए। 1979 में, 1979 में क्या हुआ? वीरेंद्र सकलानी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करी इसको रोकने के लिए। फिर 1991 में क्या हुआ? आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा, जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। 76 दिनों तक इन्होंने धरना दिया और बांध निर्माण का जो कार्य चल रहा था उसे पूर्णतः रोक दिया गया। इन्होंने एक यात्रा भी निकाली थी, गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक साइकिल यात्रा, सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। फिर फाइनली लोगों के बीच में कुछ समझौते हुए और इसको बनाना शुरू करा। फिर 1986 में क्या हुआ? एक इंपॉर्टेंट समझौता हुआ, किसके साथ? रसिया के साथ समझौता हुआ। 600 मेगावाट जो इसकी क्षमता थी, उससे इसकी क्षमता बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 2400 मेगावाट, रशियन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। रूस के राष्ट्रपति उस समय जो आए थे वो कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव भारत आए थे। 12 जुलाई 1988 को टिहरी बांध को बनाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, THDC, जो अभी काफ़ी सारे बांधों के निर्माण में भी हेल्प करता है। फरवरी 1989 यानी कि 1989 में टिहरी परियोजना का कार्यभार THDC को सौंप दिया गया। 88 में बनी और 89 में टिहरी का कार्यभार दे दिया गया, टिहरी परियोजना का। फिर 30 जुलाई 2006 से इसका प्रथम चरण यानी कि 1000 मेगावाट का शुभारंभ कर दिया गया। 2006 में ये बनकर पूरी हो गई थी। फिर इसका प्रथम चरण 1000 मेगावाट का शुभारंभ कर दिया गया। और इस परियोजना में क्या है? 3 चरण है। एक तरीके से ये पहले क्या थी? 600 मेगावाट की थी, फिर इसे 2400 मेगावाट बनाया गया। वो किस तरीके से बनाया गया वो भी समझ लेते हैं। तो इसमें 3 परियोजनाएं आती हैं इंपॉर्टेंट। टिहरी जलविद्युत परियोजना जो 1000 मेगावाट की है, टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना जो 1000 मेगावाट की है, और तीसरी कोटेश्वर बांध भी इसी में इंक्लूडेड है, 400 मेगावाट का। टोटल कितना हो गया? 2400 मेगावाट। और जो कोटेश्वर बांध है ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर स्थित है और 400 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो इस तरीके से ये देखा हमने टिहरी बांध परियोजना। और टिहरी बांध परियोजना से संबंधित टिहरी जलाशय है, जिसका एरिया कितना है? 42 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ राफ्टिंग, बोटिंग, ये सब चीज़ें की जाती हैं, आयोजन किया जाता है। पर्यटन स्थल भी बन चुका है अब। इसका आधिकारिक नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर, और स्थानीय नाम क्या है? सुमन सागर, क्योंकि श्रीदेव सुमन से ये संबंधित है, तो उनकी रिस्पेक्ट में श्रीदेव सुमन के नाम पे सुमन सागर रखा गया था। और स्वामी रामतीर्थ ने यहाँ समाधि ली थी, तो स्वामी रामतीर्थ सागर इसका आधिकारिक नाम है। इसकी जलधारण क्षमता कितनी है?
354 करोड़ घन मीटर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्तमान में इतना उपयोग हो रहा है, बस देख लेना। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, राज्य को रॉयल्टी के रूप में इसमें 12% निःशुल्क बिजली मिलती है उत्तराखंड राज्य को। इस बात का डिजाइन किसने तैयार करा था, जेम्स ब्रून ने। इसमें पुनर्वास के लिए यानी कि टिहरी जो नई टिहरी जो बसाई गई है बेसिकली, वो उसके लिए लगभग 582 करोड़ रुपए दिए गए थे उस समय, और लगभग 1 लाख लोगों को पुनर्वास किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट परियोजना है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो उत्तर भारत की, उत्तराखंड की तो है ये, उत्तर भारत की भी प्रथम लघु जल विद्युत परियोजना है, ध्यान रखिएगा। मसूरी के भट्टाफाल के पास में है, क्यारकुली और भट्टा गांव के मध्य में स्थित है, भट्टाफाल पे है। 3.5 मेगावाट इसकी क्षमता है। इस परियोजना का खाका किसने तैयार करा था, कर्नल वेब अंग्रेजों के टाइम से, और विलिंगहर्ट, कर्नल वेब और विलिंगहर्ट ने इसका खाका तैयार करा था। 1907 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1909 में ये बनकर तैयार हो गया था, और इसकी शुरुआत हो गई थी मई 1909 में। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है एग्जाम के लिए, दक्षिण भारत में जो मैसूर है वो पहली लघु विद्युत गृह माना जाता है, और दूसरा कौन सा है, ग्लोगी जल विद्युत गृह। उत्तर भारत का प्रथम विद्युत गृह है, पहली लघु जल विद्युत परियोजना है ये उत्तर भारत की, ध्यान रखिएगा। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो है मसूरी में स्थित है। अगली लखवाड़ मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, लखवाड़ बांध परियोजना, यमुना नदी पर प्रस्तावित है, देहरादून में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 204 मीटर, और कंक्रीट बांध है। ध्यान रखना इसका टाइप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लखवाड़ भी। प्रस्तावित क्षमता कितनी है इसकी, 300 मेगावाट। अभी इस पे काम जारी है। इसके लिए, इससे जो लाभान्वित राज्य होंगे कौन से होंगे, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से संबंधित है। इन सब राज्य लाभान्वित होंगे अलग अलग तरीके से। महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हैं इससे संबंधित, लखवाड़ बांध को जो मंजूरी दी गई थी 1976 में मिली थी। 1992 में इसका कार्य रोक दिया गया था। वही बांध जब भी बनता है तो कुछ विरोध भी होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, क्योंकि बांध का जो रिजर्वायर जहाँ होता है उसके आसपास के इलाके क्या होते हैं, डूब जाते हैं, तो इसलिए वहाँ के आसपास के लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर इसका कार्य शुरू कर दिया गया था। और इसी से संबंधित है व्यासी परियोजना, ये भी के आसपास है, यमुना नदी पर ही है। 120 मेगावाट क्षमता है इसकी, और देहरादून का लोहारी गांव इसमें जलमग्न हो गया था, जैसे ये हो रहा है ना, लोहारी गांव जलमग्न हो गया था। अच्छा, लखवाड़ बांध में जो भी ये परियोजनाएं होती हैं, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर दो तरीके की होती हैं। तो जनरली इसमें सेंट्रल पैसा लगाता है, और उत्तराखंड क्योंकि पहाड़ी राज्य है तो यहाँ 90% जो है वो कौन, सेंटर देता है, यानी कि केंद्र सरकार, और 10% राज्य सरकारों को इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ये सब चीज़ें चलती हैं इस तरीके से। अगला पंचेश्वर बांध परियोजना। पंचेश्वर बांध परियोजना जो प्रस्तावित है, सबसे बड़ी परियोजना मानी जा रही है। अब सबसे बड़ी यही होगी जब ये कंप्लीट होगी। महाकाली यानी कि शारदा नदी पर ये है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, यानी कि इंटरनेशनल एक तरीके से परियोजना बोल सकते हैं, भारत और नेपाल के मध्य में। 1996 में भारत और नेपाल के मध्य इसमें संधि हुई थी, और बांध की प्रस्तावित ऊंचाई कितनी है, 315 मीटर। अभी इस पे काम जारी है। इसकी विद्युत क्षमता 6840 मेगावाट है, और दोनों देश समान रूप से इसकी उपयोग की जाएगी। और ये कहाँ कहाँ आती है, चंपावत, पिथौरागढ़ और नेपाल के समीपवर्ती इलाकों में इस परियोजना का एरिया आता है। और इसकी अनुमानित लागत कितनी है, 40,000 करोड़ लगभग। अब इस पे काम जारी है। जब ये बन के कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे बड़ी परियोजना ही हो जाएगी। इंडिया की सबसे बड़ी परियोजना बनने वाली है पंचेश्वर बांध परियोजना। ध्यान रखना कहाँ है, काली नदी पर या महाकाली नदी पर, शारदा नदी पर। विष्णु प्रयाग परियोजना, ये क्या है, चमोली जनपद की परियोजना है, अलकनंदा नदी पर है। 400 मेगावाट इसकी क्षमता है। क्षमता इंपॉर्टेंट है, क्षमता ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण जेपी समूह द्वारा किया जा रहा है। इसमें 88%, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें 88% हिस्सा क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार का है, और 12% बिजली उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होती है इसकी। अगली है विक्टोरिया बांध, ये ऐतिहासिक बांध है, ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया बांध, जिसको भीमताल बांध भी बोला जाता है। भीमताल बांध का ही नाम क्या है, विक्टोरिया बांध है। नैनीताल जनपद के भीमताल में स्थित है। भीमताल जो आपकी झील है उसी के बीच में स्थित है ये, इसे भीमताल बांध भी बोला जाता है। 1882 में इसको डिजाइन किया गया था, किसने, हेनरी एस्ट्रट ने। हेनरी एस्ट्रट ने इसका डिजाइन तैयार किया था, ये ध्यान रखिएगा, इनके भी नाम पूछे जा सकते हैं। अगला है किसाऊ बांध परियोजना, ये टोंस नदी पर प्रस्तावित परियोजना है। इसकी क्षमता कितनी है, 660 मेगावाट इसकी क्षमता है। 236 मीटर इसकी हाइट है। इसमें उत्तराखंड और हिमाचल दोनों 50-50% शेयर रख रहे हैं, यानी कि 50-50% उत्तराखंड और हिमाचल दोनों लगाएंगे। दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित परियोजना है किसाऊ बांध परियोजना। अगली है बावला नंद प्रयाग परियोजना। इसके अलग अलग फेज जारी हैं। अभी ये बावला नंद प्रयाग फेज 1 की बात हो रही है। चमोली जनपद में स्थित है, अलकनंदा नदी पर प्रस्तावित है। अलकनंदा नदी पर क्षमता कितनी है इसकी, 300 मेगावाट। अगला है जमरानी बांध परियोजना, ये भी काफ़ी न्यूज में रहती है। जमरानी डैम, ये नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में स्थित है, और गौला नदी पर बनने वाला काफ़ी बड़ा डैम है।
काफ़ी बड़ी परियोजना है बेसिकली ये, इस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया गया है। 1976 में इसका शिलान्यास किया गया था, किसके द्वारा? नारायण दत्त तिवारी, जो उत्तराखंड के सीएम भी रहे थे, उनके द्वारा जमरानी बांध परियोजना, ध्यान रखिएगा कहाँ है? नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में स्थित है। अगली आप देखते हैं, यह है कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है उनको हम देखते हैं। सबसे पहले उत्तरकाशी जनपद की जल विद्युत परियोजना है। उत्तरकाशी जनपद की सबसे इंपॉर्टेंट है मनेरी भाली परियोजना फेज 1, जिसको तिलोत जल विद्युत परियोजना भी बोला जाता है। ध्यान रखना तिलोत आ गया, ये क्या है? मनेरी भाली फेज 1 ही तिलोत है। भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता कितनी? 90 मेगावाट। 1983 इसका संचालन किया गया है UJVNL द्वारा, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। जैसे THDC था, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वैसे UJVNL। ऐसे ही मनेरी भाली का फेज 2 भी चालू है, धरासू में है। अगर धरासू जल विद्युत परियोजना आएगा तो वो कौन सी है? मनेरी वाली फेज 2 ही है, भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? 304 मेगावाट। 1976 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 2008 से इसमें उत्पादन शुरू हो गया। अगली है पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना, भागीरथी नदी पर, क्षमता कितनी है? 480 मेगावाट। अगली है आराकोट त्योनी जल विद्युत परियोजना, कौन सी नदी पर है? नदी ध्यान रखना पाबर नदी, जो टोंस की सहायक नदी है। आराकोट त्योनी जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता कितनी है? 81 मेगावाट इसकी क्षमता है और UJVNL इसको चला रहा है। अगली है जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना, ये सुपिन नदी पर है। रूपिन सुपिन जो टोंस की सहायक नदी है, जखोल सांकरी किस पर है? सुपिन पर। इसकी क्षमता कितनी है? 44 मेगावाट। अगली है लिमचीगाड़ जल विद्युत परियोजना, कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर स्थित है, 60 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगली है नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना, ये टोंस नदी पर स्थित है, 60 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगला है लोहारी नाग पाला जल विद्युत परियोजना, इंपोर्टेंट है लोहारी नाग पाला, कहाँ है? भटवाड़ी जगह पर है और भागीरथी नदी पर है और 600 मेगावाट इसकी क्षमता है और NTPC द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। NTPC ध्यान रखना, NTPC कर रहा है और भटवाड़ी में स्थित है, भागीरथी नदी पर। अगली है करमोली जल विद्युत परियोजना, ये जाड़ गंगा नदी पर स्थित है। जाड़ गंगा जो भागीरथी की सहायक नदी है, 140 मेगावाट इसकी क्षमता है। THDC इसको चला रही है, THDC। पिलंगाड़ परियोजना, पिलंगाड़ नदी पर है, इसकी क्षमता 2.25 मेगावाट है, छोटी सी लघु विद्युत परियोजना है पिलंगाड़ परियोजना। ऐसे ही कुछ इंपोर्टेंट परियोजनाएं और है उत्तरकाशी में जिनको आपको ध्यान रखना है। भैरव घाटी परियोजना, इसके फेज 1 फेज 2 इस तरीके से चल रहे हैं, इन पे काम चल रहा है। ऐसे ही हनुमान चट्टी परियोजना यमुना नदी पर और सयानी चट्टी परियोजना यमुना नदी पर, ये भी ध्यान रखिएगा, यमुना नदी पर स्थित परियोजना है। अगली देखते हैं पौड़ी नदी, पौड़ी जनपद की प्रमुख परियोजनाएं, पौड़ी में जो नदियां हैं उन पे जो परियोजनाएं स्थित हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रामगंगा, जिसको कालागढ़ परियोजना भी बोला जाता है, रामगंगा नदी पर स्थित है। कौन सी रामगंगा है? पश्चिमी रामगंगा की बात हो रही है यहाँ पे। पश्चिमी रामगंगा नदी पर अगर मोर स्पेसिफिक जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 128 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1976 से इसका शुरुआत हो गई थी, इसका काम चालू है। क्षमता इसकी 198 मेगावाट है। रामगंगा परियोजना जो है, जिसको कालागढ़ परियोजना भी बोला जाता है, पौड़ी की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है रामगंगा परियोजना। अगली है दुनाव जल विद्युत परियोजना, इसे UJVNL चला रहा है और ये कौन सी नदी पर है? नदी ध्यान रखना इसमें, नयार नदी। ऐसे ही है उत्यासो बांध परियोजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्यासो बांध ये अलकनंदा नदी पर स्थित है और 1000 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। अगली है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, ये अलकनंदा नदी पर स्थित है, इसकी क्षमता कितनी है? 330 मेगावाट श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। और एक और इम्पोर्टेंट है पौड़ी में चीला जल विद्युत परियोजना, चीला ये क्या है? पौड़ी जनपद में स्थित है, 144 मेगावाट इसकी क्षमता है। एग्जाम में पूछी भी गई है चीला उत्यासु, ध्यान रखना इनको। चीला नदी पर स्थित है, चीला जो गंगा की सहायक नदी है। चीला जल विद्युत परियोजना पौड़ी में स्थित है, 144 मेगावाट। अगली देखते हैं टिहरी जनपद की प्रमुख परियोजना कोटली भेल जल विद्युत परियोजना, गंगा नदी पर स्थित है, 1000 मेगावाट। इंपॉर्टेंट है कोटली भेल जल विद्युत परियोजना। कोटेश्वर तो हमने देखा ही था टिहरी के साथ में, टिहरी जब बात हमने डिस्कस करा था, और टिहरी बात तो है ही है, टिहरी का ऑब्वियस सी बात है। नदी कौन सी है? भागीरथी नदी पर है कोटेश्वर बांध, 400 मेगावाट, ये हमने देखा था। लंगरासू जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर? नदी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगलाड़ नदी पर लंगरासू जल विद्युत परियोजना टिहरी में स्थित है। अगली देखते हैं रुद्रप्रयाग की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। सबसे पहली सोनप्रयाग जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? वासुकी गंगा, ध्यान रखना, जो अलग से नदियां आती हैं उनको थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर आप याद रखना। ये मंदाकिनी का ही एक सहायक नदी है, मंदाकिनी तंत्र में आती है। सोनप्रयाग जल विद्युत परियोजना वासुकी गंगा पर। अगली है सिंगोली भटवाड़ी परियोजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिंगोली भटवाड़ी रुद्रप्रयाग की प्रमुख है, मंदाकिनी नदी पर है, 99 मेगावाट की है सिंगोली भटवाड़ी परियोजना। अगली है गौरीकुंड परियोजना,
जो केदारनाथ जाते वक्त गौरीकुंड पड़ता है ना, उसी के आसपास है। मंदाकिनी नदी पर। ऐसे ही है फाटा भुयांग परियोजना, ये कौन सी नदी पर है? ये भी मंदाकिनी नदी पर है, 76 मेगावाट। अधिकांश जो है रुद्रप्रयाग की मंदाकिनी नदी पर है, क्योंकि मंदाकिनी ही सबसे इंपॉर्टेंट नदी है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की। फाटा भुयांग 76 मेगावाट की मंदाकिनी पर। रामबाड़ा परियोजना मंदाकिनी नदी पर 76 मेगावाट की। कालीगंगा वन परियोजना, कालीगंगा वन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कालीगंगा वन है 4 मेगावाट की लघु विद्युत परियोजना है, कौन सी नदी पर है? कालीगंगा पर, और कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अगली देखते हैं चमोली जनपद की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। सबसे पहले राजवक्ती जल विद्युत परियोजना, ये कौन सी नदी पर है? नंदाकिनी नदी पर। इससे पिछला हम रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी देखा, ये नंदाकिनी है, ध्यान रखना। विष्णुगाड़ पीपलकोट परियोजना काफी इंपोर्टेंट परियोजना है, अलकनंदा नदी पर। 444 मेगावाट इसकी क्षमता है और टीएचडीसी ही इसे संचालन करता है। चमोली की प्रमुख निर्माणाधीन परियोजनाओं में से एक है विष्णुगाड़ पीपलकोट परियोजना। ऐसे ही उर्गम जल विद्युत परियोजना एग्जाम में पूछा भी गया है। उर्गम कौन सी नदी पर है? कल्पगंगा नदी पर है, 3 मेगावाट की है ये परियोजना। यूजेवीएनएल इसे चला रहा है। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना कौन सी नदी पर है? धौलीगंगा। धौलीगंगा अगर ये वाली बोली जाए चमोली में जो आती है वो पश्चिमी धौलीगंगा होती है, और पूर्वी धौलीगंगा जो आपकी आती है पिथौरागढ़ में आती है। पश्चिमी धौलीगंगा की बात हो रही है। 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना चमोली की सर्वाधिक क्षमता वाली प्रमुख परियोजना है। झेलम तामक जल विद्युत परियोजना, झेलम से कश्मीर मत चले जाना, ये उत्तराखंड की बात हो रही है। झेलम तामक जल विद्युत परियोजना पश्चिमी धौलीगंगा पे है, 600 मेगावाट की। मलारी झेलम परियोजना, ये भी पश्चिमी धौलीगंगा में 144 मेगावाट की मलारी झेलम परियोजना। अगली है अगला डैम लाटा तपोवन परियोजना। ये परियोजनाएं जो है यही डैम भी होते हैं, इन्हीं के नाम से डैम भी होते हैं। ये कौन सी नदी पर है? लाटा तपोवन धौलीगंगा, वही पश्चिमी धौलीगंगा। इसकी क्षमता 171 मेगावाट। गोहनाताल जल विद्युत परियोजना, गोहनाताल तो काफी फेमस है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट भी है। विरही गंगा नदी पर है 60 मेगावाट की है गोहनाताल जल विद्युत परियोजना। ऐसे ही मेलखेत डैम है पिंडा नदी पर। पिंडा नदी पर मेलखेत डैम, बगोली डैम और पाडुली डैम, ये तीनों डैम कहाँ है? पिंडा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। नंदप्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना 100 मेगावाट की कहाँ है? अलकनंदा नदी पर है। नंदप्रयाग वाली जो परियोजना है अलकनंदा नदी पर, ध्यान रखना। नंदप्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर। अगली है देवसारी परियोजना, ये कौन सी नदी पर है? पिंडा नदी पर। मेलखेत डैम हो गया, बगोली डैम, पागुली डैम और देवसारी परियोजना, ये सब क्या है? कौन सी नदी पर है? पिंडा नदी पर। ऐसे करके लिंक करके आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं देहरादून जनपद की प्रमुख परियोजना है ढकरानी, काफी इंपोर्टेंट है, ढकरानी से क्वेश्चन बनना है। ढकरानी ढालीपुर दोनों पूछे गए एग्जाम में। ढकरानी जल विद्युत परियोजना 1965 से 70 के बीच में इसका काम चला था। संचालन इसका कौन करता है? यूजेवीएनएल करता है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है। ये शुरुआत की ये अवधि जो लिखी है ना, ये बेसिकली कब से शुरू हुआ था और कब तक इस पे काम चला था, कब से ये मतलब शुरुआत होगी इसकी, ऐसा है। अगर इसका स्रोत देखें तो ये डाक पत्थर बैराज जो है वहीं से इसका स्रोत माना जाता है। डाक पत्थर बैराज से इसका स्रोत है बेसिकली। डाक पत्थर से दो आती हैं, ढकरानी ढालीपुर दोनों डाक पत्थर बैराज से ही आती हैं। यमुना नदी पर ही है ये, बेसिकली यमुना की नहर जो है उस पे है, ध्यान रखना। अगर मोर स्पेसिफिक जाए तो यमुना नहर पे है परियोजना है। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना 1965-70 के आसपास ये भी बनी थी। संचालन इसका यूजेवीएनएल ही करता है। यमुना नदी पर डाक पत्थर बैराज, क्षमता कितनी है? क्षमता याद रखना 51 मेगावाट। ढकरानी की 33.75 मेगावाट। अगर दोनों की आपस में मिला दे तो 84 मेगावाट की, 84.75 मेगावाट की है दोनों, ढकरानी और ढालीपुर। छिब्रो जल विद्युत परियोजना 1974-76 में बनी थी। संचालन इसका यूजेवीएनएल करता है। कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर। नदी ध्यान रखना, टोंस नदी पर 240 मेगावाट इसकी क्षमता है। खोदरी जल विद्युत परियोजना 1983-84 में बनी थी। यूजेवीएनएल इसका करता है। संचालन कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर। खोदरी यमुना पर है। ढकरानी ढालीपुर तीनों यमुना पर है। छिब्रो किस पे है? टोंस पे है। इचारी बांध भी किस पे है? टोंस नदी पर है, जो छिब्रो और खोदरी को जल प्रोवाइड कराता है। इचारी बांध छिब्रो और खोदरी को जल प्रोवाइड कराता है। इचारी बांध कहाँ है? टोंस नदी पर है, ध्यान रखना। इचारी बांध टोंस नदी पर स्थित है, इंपोर्टेंट है। अगली है कुल्हाल जल विद्युत परियोजना, कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर, 30 मेगावाट। कुल्हाल भी इंपोर्टेंट है। व्यासी तो हमने देखा था 120 मेगावाट यमुना नदी पर। डाक पत्थर बैराज से कौन कौन से संबंधित हैं? ढकरानी और ढालीपुर। टोंस नदी पर कौन सी है? छिब्रो। यमुना नदी पर कौन सी है? खोदरी और व्यासी 120 मेगावाट की। अगली देखते हैं हरिद्वार जनपद की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है पथरी जल विद्युत परियोजना। दो ही हरिद्वार में, पथरी और मोहम्मदपुर। पथरी 20.40 मेगावाट की है, गंगा नहर पे है। यूजेवीएनएल इसका संचालन करता है। मोहम्मदपुर
गंगा नहर पर है, ये भी यूजेवीएनएल इसका संचालन करता है। हरिद्वार में 9.30 मेगावाट की है मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना है, ये लघु जल विद्युत परियोजना है मोहम्मदपुर वाली। तो ये हरिद्वार की होगी। अब देखते हैं पिथौरागढ़ जनपद की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है कालिका दांतु। कालिका दांतु परियोजना काली नदी पर है, कालिका से आप समझ जाना, काली नदी पर 230 मेगावाट है इसकी क्षमता। सेराघाट परियोजना, ये कौन सी नदी पर है? सरयू नदी पर है, ध्यान देना, सेराघाट बात है सरयू नदी पर है। ऐसे ही सुरिनगाड़ जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? सुरिन नदी पर, 5 मेगावाट की है, यूजेवीएनएल इसका संचालन करता है। ऐसे छिरकिला बांध है, ये प्रस्तावित अभी इस पे काम जारी है, काली नदी पर है छिरकिला बांध। अगली है चुंगर चाल परियोजना। चुंगर चाल परियोजना पूर्वी धौलीगंगा, एक धौलीगंगा हमने देखी थी चमोली वाली, ये पिथौरागढ़ वाली है पूर्वी धौलीगंगा। चुंगर चाल परियोजना कौन से? धारचूला क्षेत्र में आती है। ऐसे ही तालेश्वर परियोजना पूर्वी धौलीगंगा, तालेश्वर परियोजना। अगली है वोकांग बेलिंग परियोजना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग सा नाम है। वोकांग बेलिंग परियोजना धौलीगंगा पर है, वही पूर्वी धौलीगंगा पर 330 मेगावाट की परियोजना है। अगली है खरतोली लुमटी परियोजना। खरतोली लुमटी परियोजना गोरीगंगा नदी पर, गोरीगंगा और धौलीगंगा दो अलग अलग नदी हैं, बेसिकली दोनों काली नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। ये काली है और आसपास से निकलती भी हैं, धौलीगंगा गोरीगंगा लगभग मिलम ग्लेशियर से ही आती हैं दोनों के दोनों, और काली नदी में मिल जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, गोरीगंगा पर है खरतोली लुमटी परियोजना 55 मेगावाट की। अगली परियोजना देखते हैं मपंग बेगुडियार। मपंग बेगुडियार परियोजना गोरीगंगा नदी पर 200 मेगावाट की है। उर्थिंग सोबला परियोजना कौन सी नदी पर? धौलीगंगा नदी पर है, 280 मेगावाट की है। और लास्ट सिरकाली भ्योल रूपसिया बगड़ परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोरीगंगा नदी पर है, 120 मेगावाट इसकी क्षमता है। सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ परियोजना पिथौरागढ़ में है, 120 मेगावाट की गोरीगंगा नदी पर। अब देखते हैं उधम सिंह नगर की जल विद्युत परियोजना है खटीमा जल विद्युत परियोजना, नाम से आप समझ जाना, खटीमा का है, उधम सिंह नगर में पड़ता है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, शारदा नदी पर है, 41.4 मेगावाट की है, उधम सिंह नगर की प्रमुख है। ऐसे लोहिया हेड परियोजना शारदा नदी पर है, 27.60 मेगावाट इसकी क्षमता है। ऐसे ही तुमड़िया डैम है, 1961 से 70 के बीच में बना था, फीका नदी पर है, ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग सा नाम आ गया, फीका नदी तुमड़िया डैम काशीपुर में स्थित है। हरिपुरा जलाशय, हरिपुरा डैम 1975 में बना था, बाकरा नदी पर है, हरिपुरा बाकरा नदी पर, और कहाँ है? बाजपुर में, बाजपुर के बगल से कौन सी नदी है? बाकरा नदी, ध्यान रखना। अगला है बेगुल डैम, बेगुल नदी पर है, बेगुल और सुखली नदियाँ, ध्यान रखना, 1968 में बना था, सितारगंज में बेगुल नदी बहती है, बेगुल नदी सितारगंज उधम सिंह नगर में बहती है। ऐसे बोर जलाशय हरिपुरा जलाशय, ये डैम्स में पढ़ते हैं, उधम सिंह नगर में जो है बोर जलाशय और हरिपुरा जलाशय बोर नदी पर, किच्छा में है। ऐसे ही दोहराबाद 1960 में बना था, किच्छा नदी पर, एक छोटी सी नदी है किच्छा नदी जो गोला की सहायक नदी है। ऐसे नानक सागर बांध नानक मत्ता के आसपास है, उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है नानक सागर बांध। नानक मत्ता आपका सिख धर्म से संबंधित है। कुछ अन्य जल विद्युत परियोजनाएं हमने मोस्टली सारी जल विद्युत परियोजनाएं डिस्कस कर ली हैं, कुछ और हैं 2-3, ये इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। टनकपुर जल विद्युत परियोजना, टनकपुर बेसिकली चंपावत के अंतर्गत आता है, शारदा नदी में स्थित है, 1993 में बनी थी, 120 मेगावाट की। ऐसे भालू बांध, ध्यान रखना, भालू बांध अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है, भालू बांध। ऐसे ही है सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना, सप्तेश्वर वाटरफॉल भी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सप्तेश्वर वाटरफॉल कहाँ है? आपका चंपावत में स्थित है, सिमती के आसपास। ये कौन सी नदी पर है? शारदा नदी पर स्थित है सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना। इस तरीके से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं हैं और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डैम हैं जिनसे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं वो हमने डिस्कस करें। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।